क्या पढ़ा था, जरा जल्दी जल्दी बताएं। सही सही। अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ है। देखो अगर आप सिलेबस उठाओगे ना तो वहाँ आपको ये केसी का नाम कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है तो केसी के बगैर उसको गुजारा है नहीं। सही है। और दूसरा ये कि उसकी शॉर्ट कैलकुलेशन भी मैं आपको एक्स्ट्रा सिखाते भेजूंगी ताकि आप उसकी कैलकुलेशंस भी कर सकें। तो लिखें आज की क्लास में। हाउ टू कैलकुलेट केसी। सही है, हम केसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम केसी की कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं। सही है। देखो केसी हमेशा ऐसे कैलकुलेट होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। लेकिन इसके लिए हो सकता है कि आपको कोई मोल्स गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एंड देन द रेशियो ऑफ दीज टू। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप जब इसके पास पेपर खोल के देखेंगे ना तो आपको वहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस नजर आए। सही है। तो इसीलिए मैं भी आपको वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त नहीं देखा जाता है, बस ये देखा जाता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम है और फिर उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को हम पर जो है वो पार्ट ऑफ द पेपर बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने आपसे कहा कि H2 प्लस I2 इट फॉर्म्स 2HI, और मैंने कहा कैलकुलेट Kc एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन, और व्हेन के अंदर मैंने लिखा हाइड्रोजन के मोल्स हैं 2 मोल, आयोडीन के भी मोल हैं 2 मोल, और HI के मोल हैं 4 मोल। सही। और कंटेनर का वॉल्यूम क्या है आपके पास यहाँ पर, अगर आपसे कहा जाए तो दैट इज 4 क्यूबिक डेसीमीटर। अब आपसे मैं कहूँ बेटा इसका केसी फाइंड आउट करके बताएं। पहले तो आप लोग ट्राई करें, उसके बाद मैं आपकी हेल्प कर। सही है। कोई भी पहले मोल से कॉन्सेंट्रेशंस निकालें और फिर उसके बाद जो है ट्राई करें। पहले आप लोग ट्राई करें फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मोल से क्या निकालना है, मोलैरिटी। सही। तो मोल्स गिवन है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, 2/4, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा 0.5। आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास यहाँ पर 2/4, दैट इज 0.5। फिर उसके बाद HI है आपके पास 4/4, और कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी 1। पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। आप लोग क्या गलतियां करते हैं, आप लोग डायरेक्टली ये मोल प्लेस करना शुरू जाते हैं। भाई मोल प्लेस किए ना तो फिर तो ये कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। सही है। अब लगाते हैं आप केसी का फॉर्मूला। केसी का फॉर्मूला क्या होगा, HI और इसकी पावर क्या आएगी 2, देन क्या होगा H2 और फिर क्या आएगा I2। सही है। केसी फाइंड आउट करना है, HI की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 1, और आयोडीन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 0.5 0.5। और से देखेंगे ना तो आपको बात समझ में आ रही होगी। सही है। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 0.5 को 0.5 से करें तो 1/0.25। सही है। 1/0.25 इसका मतलब, और अगर आप चाहें 0.25 किसे कहते हैं 1/4, एम आई राइट, किसे कहते हैं 1/4। तो अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख दूं 1/1/4, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा। सही है। लेकिन ये याद रखें ये इस टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका केसी की वैल्यू क्या होगी चेंज। स्टैंडर्ड कंडीशन पर, अगर इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर मैं ये रिएक्शन करवाऊं तो इसका नॉर्मल केसी 50 अराउंड आता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। लेकिन टेम्परेचर वेरी करते जाओगे तो केसी की वैल्यू क्या होती जाएगी वेरी। इसमें 3 जगह पर टेक्निक है। पहली, क्योंकि मैंने वर्डिंग नहीं लिखवाई ना, मैंने डेटा ही आपको बना के दिया तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरी,
मोल और वॉल्यूम से पहले कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट करनी होगी, फिर फॉर्मूला में प्लेस करना। तीसरी, अगर आपके पास कोई डेसिमल में आंसर आ जाता है तो आप ये परेशान नहीं होंगे कि इसको डिवाइड करना शुरू करें, उसकी ट्रिक निकालें। मैंने कभी पहली क्लास में आप लोगों को बताया था 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब हमें याद होना चाहिए। मैंने ये भी बताया था स्क्वायर रूट भी याद हो, स्क्वायर भी याद हो। तो बनाया मेहरबानी ये वाली चीजों को जो है वो हमें प्रैक्टिस से क्या करना है, इम्प्रूव करना है। सही है। लेकिन केसी ना एक और तरीके से लिया, और कैसे आ सकता है उसे भी सोच समझ के जरा सॉल्व करें। मैंने लिखा a+b, यहाँ लिखा c+d। सही है। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है यहाँ पर इनिशियल मोल ऑफ a एंड b आर 2 मोल्स। क्या है इसके इनिशियल मोल, 2 मोल्स। एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम 0.5 मोल लेफ्ट। सही है, क्या कह रहे हैं, 0.5 मोल लेफ्ट। फाइंड केसी। हमें मालूम हो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या ये वाली सिचुएशन कभी फर्स्ट ईयर में देखी है, नहीं देखी, अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन आज ये सिचुएशन भी पास पेपर में एक जगह पर मेरे ख्याल से 3 जगह पर नजर आए। हालांकि उन सिलेबस में भी किसी की कैलकुलेशन इंक्लूडेड नहीं थी, इसीलिए मैं आपको एहतियातन बता दूं कि ये कैलकुलेशन आती हैं। सही है। देखो सबसे पहले ना हम इनिशियल मोल को अरेंज करते, कितने थे, 2 और यहाँ क्या होगा, 0 0। क्यों लिखा मैंने 0 0, क्योंकि आप तो जानते हो इनिशियली प्रोडक्ट तो नहीं बना। चलिए फिर आफ्टर सम टाइम, अगर मैं आपसे कहूँ ना क्या है बेटा, आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ क्या होगा, -x, यहाँ क्या होगा, +x। इज दिस क्लियर। चलिए अब आते हैं टेक्निकल बात पर। वो टेक्निकल बात क्या है, इनिशियल मोल कितने थे, जरा गौर से सुने, 2। फिर यकीनन कोई कंज्यूम हो रहे होंगे, एम आई राइट, और फिर मैंने कहा बाकी बचेंगे। ऐसा ही है ना, इनिशियल में से कुछ क्या बनाएंगे, कंज्यूम, जिसको मैंने माइनस किया, और बाकी बच रहे होंगे। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0.5 लेफ्ट। इसका मतलब है ये मुझे नहीं पता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि मुझे अगर ये पता हो जाए कि कितना कंज्यूम हुआ तो उतना ही फॉर्म हो रहा होगा, जितना फॉर्म हो रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, कंज्यूम। सही है। अब आते हैं यहाँ पर, मुझे अगर यहाँ से ये निकालना पड़े तो आप कहेंगे मैं सम यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकती, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकती है, -x, वहां जाएगा प्लस 0.5, यहाँ आएगा तो क्या आएगा, 1.5। आपने कहा कि मिस यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1.5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ तो आप देखिए मिस x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1.5। आपने यहाँ पे क्या करना शुरू किया, 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5, यहाँ पर सिर्फ प्लस एक्स है, कोई 2 वगैरह नहीं है, तो आपने क्या लिखा, 1.5, और यहाँ क्या लिखा, 1.5, क्योंकि x की वैल्यू आ गई ना। अब x जहाँ पर माइनस में था वहाँ माइनस में लिखो, और जहाँ पर प्लस में था वहाँ प्लस में लिखो। सही है। अब यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 0.5। हालांकि ये हमें गिवन था, लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, मैंने आपको टेक्निक समझाते हुए लिखा है। और ये क्या है, 1.5 और 1. सही है। जब अब आप यहाँ पर केसी का जो है वो क्या लगाओगे, फॉर्मूला, मोल गिवन है और कहीं पर देखो वॉल्यूम का तस्करा नहीं है ना, कहीं पर भी हो, अब आप क्या कहोगे, क्वेश्चन अलग है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो उसने खुद ब खुद आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आप वॉल्यूम क्या कंसीडर करो, 1. इसका मतलब जितने मोल्स होंगे उतना ही क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। अब आपके पास आसान है, 1.5 को 1.5 को यहाँ रखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में, यहाँ क्या आएगा 0.5, और यहाँ पे क्या आएगा 0.5।
अब आपको वो आना चाहिए 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2.25। सही है, मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 0.5 वाले डेसिमल सिचुएशन कभी स्टिचोमेट्री में बहुत डिटेल में बताए। अगर आप भूल गए हैं तो उसे अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 को 0.5 से करोगे तो क्या आएगा, 0.25। सही है, फिर उन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड नहीं कर सको तो कम से कम उसे इसी की तरह से वन सिंगल डिजिट तक देखो। सही है, अब आपको मिस इतना टाइम लगाएंगे हम इस न्यूमेरिकल में, तो पहली बार आपने सीखा है ना, इसलिए आपको ट्रिकी भी लगेगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल मैंने अब तक की सिचुएशन का सबसे टिपिकल देखा है। सही है, इससे थोड़े से आसान है, कैलकुलेशन ना आए लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है। केसी ना पूछा जाए बल्कि क्या पूछा जाए, सही है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जी पूछे। तो आपने ऊपर लिखा है एक्स माइनस कंटिन्यूस इक्वल्स टू दैट, तो अगर हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन यूज करें तो x 1.5 आ जाएगा, तो पहले वाले दो स्टेप हमें नहीं करने। हाँ ये तो मैंने क्योंकि आपको ट्रिक समझाई है ना, तो इसीलिए कि आप कहीं भी सी डायरेक्टली आपने कैसे रख दिया, हमें तो नहीं बात समझ में आया। तो आपको रिकॉल करवाया कि देखो आप लोग फर्स्ट टाइम ये वाली न्यूमेरिकल करते थे। सही है, इसको आप केमिकल मेथड ऑफ केसी कहते हैं, ये केसी को केमिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिसको ये ट्रिक समझ आ गई उसे ये सब अरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिमाग में वही रफली उसने कैलकुलेट किया और उसने केसी का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करना शुरू। लेकिन क्योंकि मैंने पहली बार आपसे ये बात डिस्कस की है इसीलिए मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं कि किसी भी स्टेप पर आपको प्रॉब्लम ना। सही है, पहले तो इसे नोट डाउन करो फिर ये सवाल सॉल्व कर लो। है किसी के पास कोई पास पेपर बुक है, उसी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी उसी का। ये पिक्चर पिक्चर लेनी है, नोट डाउन करना है तो कीजिए, तब तक फिर क्वेश्चन।
दिया था। दस दिया था। क्यों? इसको मेरे मम्मा हॉस्पिटल में है। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं, ट्राई करो, करके देखो। और कुछ नहीं तो मैथमेटिक्स स्किल्स बढ़ जाएंगे। चलो एक और ट्रिक बता दूं, इसका आंसर 4 आ, सही है। अब आप लोग शायद अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, इसका आंसर 4 आना चाहिए। मेथड ये यूज होगा जो मैंने माइनस एक्स प्लस एक्स। लेफ्ट नहीं दिया इस बार मैंने डायरेक्ट दे दिया प्रोडक्ट फॉर्म। जो रिएक्टेंट के मोल से में से प्रोडक्ट की मोल्स को माइनस करेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। लेफ्ट का मतलब ऐड इक्विलिब्रियम है। हाँ भाई, तो 2 मिनट और दिए। हाँ बेटा, चलो आप जरा मेरी बातों का जवाब दो तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर गलतियां हैं। इनिशियल मोल कितने हैं? 1 चलो, और ये तो आपके पास 0, और ये भी क्या है 0। मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट बहुत अच्छी नहीं, मैंने अपनी आसानी के लिए कहा कि मुझे ये याद रखना है
कि ये -x है और ये क्या है +x। मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखा कि मुझे लेफ्ट गिवन है या फॉर्म गिवन है, तो मुझे तो फॉर्म गिवन है। फॉर्म का मतलब है इतना प्रोडक्ट बना, और इतना प्रोडक्ट बना है इसका मतलब है यहाँ पर मौजूद है 2/3 और यहाँ मौजूद है 2/3। ऐसा ही है ना। अगर ये प्लस है तो इसका मतलब है मुझे तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 1 - 2/3 1 - 2/3। ऐसे क्या हो सकता है आप में से किसी को जो है वो एलसीएम वाली सिचुएशन भूल गई हो, तो मैं आपको रिमाइंडर दे दूं। यहाँ 3 आए, सही है, और 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 से 3 कैंसिल तो 2, इसका मतलब है आंसर क्या आएगा 1/3। ये क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे केसी के फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है ना, तो 1 - 2/3 तो नहीं रख सकते। मैंने यहाँ पे क्या रखा 1/3, यहाँ क्या रखा 1/3, ये क्या है अभी भी 2/3, ये क्या है 2/3। केसी फॉर्मूला लगाया जब आपने, तो आपने कहा कि केसी फॉर्मूला वही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट H2O और इथाइल एसीटेट और ये वाली सारी चीजें लिखी, और यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा। आपने बकायदा फॉर्मूला प्रॉपर देखा कि मैंने क्या सही फॉर्मूला लगाया है ना। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 2/3, 2/3। यहाँ क्या है 1/3, 1/3। कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। आंसर क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 4। सही है। तो हम क्वेश्चन पढ़ के ना बड़े परेशान, यकीनन आप लोग भी हो गए कि मिस ने फ्रैक्शन दे दिया है, ये हम कैसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें। पॉइंट्स में ये सारा पॉइंट्स में किया फिर आंसर। हाँ सही, पॉइंट्स में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स में विद इन 2 to 3 मिनट्स लगा दिए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि अगर फ्रैक्शन हम देंगे ना, तो हमें पता होगा कि उस फ्रैक्शन को जो बच्चा सेंसिबल तरीके से प्रैक्टिस करके आया है ना, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सही है। और ये भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे फौरन पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट फॉर्म था, बस इसको -x करो, वहां पे रिएक्टेंट आ जाएगा और केसी का फॉर्मूला लगाएगा और सॉल्व कर। ये समझ लो पीक ऑफ द केसी है। सही है, जो यहां तक पढ़ के गया ना, इससे आगे कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये पीक ऑफ द केसी है। तो यकीन करो अगर आपने यहाँ तक की प्रैक्टिस की तो समझो कि आप बहुत सेफ साइड पर हो। सही है, लेकिन अगर छोड़ के चले गए तो मुझे अफसोस रहेगा और आपको भी ना हो जाए कि हम काश एक नजर देख लेते हैं, इसने तो हमें बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पास पेपर्स में है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ मजेदार बात यह है कि लास्ट ईयर में भी केसी का नाम कहीं पर भी नजर नहीं आया था, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स नजर आते हैं। सही है, कहीं नहीं लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ केसी। तो ये मैंने आपको ट्रिक की। पहले वाली सिचुएशन देखो बहुत आसान थी। क्या थी, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पर मोल गिवन है, आपने क्या किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली। हो सकता है और आसान कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि आप जो है ये काम कर लो भाई। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, दो सिचुएशंस देखनी होगी। इनिशियल मोल्स अगर कहीं पर दे दिए हैं तो आपने फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना कि वो इनिशियल मोल्स है, इसका मतलब है या तो रिएक्टेंट वहां पर कंजप्शन दी हुई होगी, इतना कंज्यूम हो गया है, या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, या इतना बाकी बचा है। सही है, इन तीन में से कोई एक बात लास्ट में होगी। सही है, मैंने आपको दो बातों की प्रैक्टिस करवा दी, एक में लेफ्ट वाली और एक में फॉर्म वाली। कंज्यूम वाली बात आपको खुद ही समझ में आई, लेकिन उसमें ये वाली बात जरूर याद रखना कि अगर इनिशियल गिवन है तो उसमें से माइनस क्या करना है कंज्यूम, और जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा लेफ्ट। सही है, ये रिएक्टेंट के लिए है, वरना प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या होता है फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ केस। हम इस केसी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखें हम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ केसी पर। सही है, we are not talking about the KP application, KN, KX, no. हम सिर्फ KC की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। Number 1, it helps to predict direction of reaction. It helps to predict direction of reaction. बहुत आसान बात है कि आपके पास ये हेल्प करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में, लेकिन उसके लिए आपको एक नया
वर्ड सीखना पड़ता है एंड दैट इज नोन एज क्यूसी। और क्यूसी का मतलब क्या होता है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। सही है, क्यूसी और इस क्यूसी का मतलब क्या होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, अब इस रिएक्शन कोएफिशिएंट पे बात कर रहे हैं तो एक्चुअली क्यूसी कोई नई बात नहीं है। वो जो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेशियो कहते हैं ना, उस रेशियो को मैं क्या कहना शुरू कर दूं? क्यूसी। इसके अकॉर्डिंग तीन सिचुएशंस निकले। फर्स्ट वन, Kc is greater than Qc. Second one, Kc is greater than की जगह अब यकीनन आप जान सकते हैं कि मुझे क्या लिखना होगा? lesser than Qc. Third one, when Kc equals to Qc. सही है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो क्या कहा मैंने? इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सही है, ये क्यूसी मुझे ये बताएगा या ये केसी की वैल्यू मुझे ये बताएगी कि आपके पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। सही है, ध्यान देना है मेरी बातों पर। मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ, क्या आप इस फॉर्मूला को जानते हो? आपने कि अभी तक यही पढ़ रहे थे। केसी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या डायरेक्शन, और केसी और रिएक्टेंट एक दूसरे के क्या है? इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ केसी ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है? क्या मैं ये कह सकती हूँ केसी कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा है? सही है, तो ये डायरेक्टली और इनवर्स रिलेशन आपको याद रखना है। यही ट्रिक है, अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। क्या ट्रिक? अगर केसी ज्यादा है तो इसका मतलब है कौन ज्यादा है? और कौन कम है? अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? कोई आपसे ये कहे ना कि इस रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू कम है और केसी की वैल्यू ज्यादा है, या आपको कोई क्वेश्चन बना के न्यूमेरिकल में दे दिया जाए, आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप फौरी तौर पे क्यूसी निकाल लें। क्यूसी निकालने के बाद केसी के साथ उसे केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा हो तो रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा रहा? फॉरवर्ड। सही है, इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम होने के चांसेस बहुत बाद में आए। ये वाला पॉइंट शायद आप लोग मेरे बताने से पहले ही बता। क्या ख्याल है? केसी कम है तो कौन कम होगा? प्रोडक्ट कम होगा, और कौन ज्यादा होगा? तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहा? सही है, रिवर्स कहो या बैकवर्ड कहो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस इतना पता हो केसी कम और क्यूसी ज्यादा, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कम तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं बल्कि कहाँ रहा? बैकवर्ड। सही है, फिर आते हैं व्हेन केसी एंड क्यूसी इक्वल्स टू ईच अदर। इसका मतलब बहुत आसान है, यहाँ पर कोई फॉरवर्ड एंड रिवर्स नहीं है बल्कि रिएक्शन किस कंडीशन पर आ चुका है? इक्विलिब्रियम। है ना, बच्चे के सेंस में ये भी तो आएगा कि अगर हमेशा फॉरवर्ड रहा और हमेशा बैकवर्ड रहा तो रिवर्सिबल होने का फायदा क्या रहा? फॉरवर्ड रहा और बैकवर्ड रहा, रिवर्सिबल है तभी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कहा। इरिवर्सिबल में ये कहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमें पता है या तो रिएक्शन वहां होगा या नहीं होगा। सही है, तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई है ये अब हमें सीखनी है इन फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन। तो जरा क्विकली इसे नोट डाउन करें और मेरे सवाल के जवाब देना शुरू। जी चलिए, सही है, पक्की बात है। सॉल्व भी करेंगे। 3a plus b, it forms 2c. Value of Kc is 0.123 at 40 degrees centigrade. Predict direction.
if concentration of A is 2 mole per dNq, concentration of B is 1 mole per dNq, and concentration of C is 3 mole per dNq. पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी क्या हो सकता है। जल्दी 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 शाबाश। Forward range. हाँ भाई, क्या डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड या रिवर्स? हाँ भाई, डायरेक्शन क्या निकाले? सॉल्व करें, सॉल्व 1 point something आंसर। हाँ, यानी QC ग्रेटर है तो उसके बाद में इसका तो AC का में तो रिवर्स होगा। चलिए, आप लोगों ने कहा रिवर्स, हम लोग इसे रीचेक कर लेते हैं ताकि जो बच्चे समझ रहे हैं वो भी देख लें। मैंने सबसे पहले यहाँ पर KC की वैल्यू देखी 0.123। उसके बाद मैंने KC का फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, C के ऊपर है स्क्वायर, देन E, और फिर क्या है, क्या इसमें से किसी पर पावर है, तो आपने कहा यस, A पर पावर क्या है, 3। सही है, आपने वैल्यू अरेंज करना शुरू की, C के ऊपर पावर क्या थी, 2, और वैल्यू क्या है, 3, 3 के ऊपर पावर 2, A की वैल्यू क्या है, 2, और उसके ऊपर पावर है 3, और आपके पास यहाँ है 1। याद रहे KC की वैल्यू 0.123 है। आसान है काम बहुत। यानी यहाँ पर आएगा, अगर मैंने आपसे कहा तो 9, और 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 8। सही, और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं 1 पॉइंट। सही है, मुझे आगे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या है, क्योंकि 0.123 था और ये क्या है, 1 पॉइंट। इसका मतलब यहाँ KC लेसर है किससे, QC। सही है, दिस कंडीशन इज अप्लाइड, KC की वैल्यू कम है और QC की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा, बैक। सही है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन मेरे 5 लिखें। 2 moles of X and 3 moles of Y reacts to form 6 moles of 6 moles of product. 6 moles of product. What will be the direction? If the value of KC is 10,
while volume of container is while volume of container is 2 dm cube. वो तो गिवन है ना, ये तो इक्वेशन है। वो तो क्वेश्चन है ना, इक्वेशन तो अलग होती है, क्वेश्चन की वैल्यूज अलग होती है। हाँ, बताओ मूवी पूछो। हाँ, वेरिएशन और फॉरवर्ड सही है, क्योंकि यहाँ पर केसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, कम। सही है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं आप लोग इस पे कितना काम करते हैं। वैसे हमेशा किसी एक की वैल्यू गिवन, मतलब जैसे अगर क्यूसी और केसी में से किसी एक की वैल्यू, केसी गिवन होगा तभी तो कंपेयर करोगे। तो वैसे तो फॉर्मूला तो क्यूसी का भी वही है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट जी, है, KC तो अगर क्यूसी गिवन हो और हम केसी निकालें तो फिर भी हम केसी निकालने के लिए जाना है, इसमें केसी की वैल्यू गिवन होती है, क्योंकि केसी कांस्टेंट है, क्यूसी वैरी करता है। तो सॉल्व इसे, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच। दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू सेम है, दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है।
प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 4, सही है, तो मैंने प्रोडक्ट के लिए दोनों के लिए 4 लिखा, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 64, सही है, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें 256, सही है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 8, सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 22 30, 256 और 32, आप चाहें तो इसे सिंपल रेशियो में भी ला सकते हैं, सही है। कैसे, आप इसे 2 से डिवाइड करते रहें, खुद ब खुद सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, सही है। यहाँ आएगा 16 1 then 2 then 8, फिर 8, फिर यहाँ पर 6 4, फिर 8, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए 8, सही है। इसका मतलब है यहाँ KC लेसर है किससे, QC से, क्योंकि QC की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, अगर आप इसे डिवाइड करें तो 8 आएगा, और KC की वैल्यू कितने गिवन है 0.0131, सही है। तो इसका मतलब है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, सही। तो ये आज की जितनी भी टेक्निकल बातें हैं उसे भूलना नहीं, कि यही सारी चीजें आपको कम करनी है, केमिकल काइनेटिक्स, एनर्जेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम आपको बहुत उलझाते हैं। पहले बता, पहली एप्लीकेशन के बाद सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ KC, इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट extent of reaction. It helps to predict extent of reaction. सही है, it helps to predict extent of reaction. अगर तो हाँ, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे तुम लोगों के साथ इतना टाइम लगाया ना, उसकी खास करूंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो एक्सटेंट ऑफ रेडिएशन फौरन समझ लेता है। इसकी भी 3 बातें हैं। when value of KC is very large, अच्छा, मैं नेक्स्ट पे जाने से पहले ही आपको बता दूं, अगर KC बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कौन सी डायरेक्शन में रहा, फॉरवर्ड, रिवर्स आने के चांसेस नहीं रहे, सही है। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट क्या है, अनस्टेबल, और प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल। बस इसमें हमें एक नई बात पता चलती है कि फॉरवर्ड ज्यादातर वही जाता है जिसके रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव होते हैं, सही है। नंबर 2 कैटेगरी बताओगे क्या मुझे, व्हेन वैल्यू ऑफ KC इज वेरी स्मॉल, यस, क्या कहोगे, व्हेन वैल्यू ऑफ KC इज वेरी स्मॉल, सही है। अगर आपने कहा रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में रहा, क्योंकि आप उसको प्रेडिक्ट कर चुके हो कि अगर KC कम है तो प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है तो इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कहाँ रहा, रिवर्स। इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट क्या थे, स्टेबल, और प्रोडक्ट क्या था, अनस्टेबल। थोड़ा बहुत भी बना तो फौरी तौर पर रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता, सही है। लेकिन इसके बाद ये नहीं है कि कोई चीज इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड वन एप्लीकेशन ये है, व्हेन वैल्यू ऑफ KC इज मॉडरेट, सही है, व्हेन वैल्यू ऑफ KC इज मॉडरेट। क्या मतलब मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब ये होता है ना तो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और ना वैल्यू कम। ये अभी तक आपने जितने भी मेरे साथ KC यहाँ पर देखे हैं ना, ये मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या है, कभी रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट, और कभी प्रोडक्ट ने क्या बनाया, रिएक्टेंट, until equilibrium has been achieved। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा, रिएक्शन से डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड, सही है। तो ये बात याद रखें। इसमें कोई आपसे पूछे ना, अच्छा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है ये रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे दोनों ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। डिपेंड करेगा किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, नहीं है तो हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। यहां से अब आपका टॉपिक
जो नेक्स्ट क्लास के लिए है वो मजीद ट्रिकी हो जाता है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो उस टॉपिक में से सवाल बना के ना दें। दैट टॉपिक नेम इज ली चैप्टर्स प्रिंसिपल। सही है। बड़ा आसान और बड़ा ट्रिकी टॉपिक होगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास का है, लेकिन नेक्स्ट क्लास की बात मैं अभी नहीं करूंगी। मुझे अभी की क्लास का रिव्यू चाहिए कि आज हमने किया क्या क्या है और डिटेल में जाना है। यस, क्या पढ़ा सबसे पहले? एसी को कैलकुलेट करना सीखा। कितने तरीकों से कैलकुलेट करना सीखा? दो। एक वो जहां पर डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन, सही है। एक क्या थी जिस पर डायरेक्ट क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन गिवन, और आपने फॉर्मूला लगाया। और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम गिवन है। कोई आपसे कहे ना कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सही है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब ये होता है कि उस इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए। नंबर 2, फिर आपने ये सीखा कि if the initial concentration or initial mole will be present in the question, तो फिर आपको वो इनिशियल कंज्यूम और लेफ्ट वाले सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। इनिशियल कंज्यूम और लेफ्ट वाली सिचुएशन को जब आप अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया वहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये पता रहे रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म। तो आपको अगर एक एक्स की वैल्यू पता चल गई तो आप उसी को माइनस में रखते हैं और आप उसी को क्या रखते हैं, प्लस। फिर जब आपने वो बात सीख ली टेक्निकली, फिर हमने सीखना शुरू किया what is the importance of the application of the Kc, equilibrium constant in terms of the concentration। Kc की एप्लीकेशन दो थी। पहली थी helps to predict the direction of reaction, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में Qc का कॉन्सेप्ट था। Kc का तो, और अगर Kc कम तो कौन ज्यादा होगा, Qc। और अगर Kc कम तो प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम तो मेरा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड है। Kc ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ रहा, फॉरवर्ड। सही है। फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है। जब हमने ये कंडीशंस पढ़ ली कि Kc से आप प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन कर लेते हैं, तो हमने ये भी अंदाजा लगाना शुरू कर दिया Kc से कि उसमें इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर कैसी होगी। क्या वो रिएक्टिव है, क्या वो स्टेबल है, क्या वो अनस्टेबल है। सही है। उससे रिलेटेड हम आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इज दिस क्लियर? सही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो उससे पहले पहले एक वर्कशीट आपको दी जाए, लेकिन वो होगी पहले केमिकल काइनेटिक्स। सही है। वो आप सॉल्व करके रखिएगा। सही है। मैं इनको कह दूंगी कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप सॉल्व करके रखिएगा, और जब आप उसे सॉल्व करके रखेंगे तो आसानी ये होगी कि आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप मुझसे सवाल करें। सही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छी बात है। आज की सवाल, आज की कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो समझ में आ रही हो। सही। आज जाके ना 15 मिनट से 20 मिनट लगा के लेक्चर रिकॉल करना, और जो है वो टॉपिकल पास पेपर निकालना, और उसमें जितने भी क्वेश्चन हमें तक केमिकल इक्विलिब्रियम के केस ही आए हैं, ये चैप्टर सॉल्व नहीं करना, केस भी सॉल्व नहीं करना, लेकिन जितने भी आए हुए हैं उसे बैठ के जरूर सॉल्व। सही है। या फिर आप अपने जो है वो बेस्ट फ्रेंड एआई चैटजीपीटी पे जाइएगा और उसे लेगा, उसे कमांड कीजिएगा 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द केसी। सही है। और विदाउट आंसर की लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप उसे क्या करें, सॉल्व करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वहां पे प्रॉब्लम करता है तो मुझसे सवाल करें जितना, या केसी रिलेटेड ऑनलाइन क्विज। सही है। उसे आप जो है सर्च करें, आपके पास हजारों आ जाए, आप वहां पे उसी वक्त रीचेक कर सकते हैं आपने आंसर सही मार्क किया है यहाँ पे। अपनी रीचेकिंग जरूरी है। इससे पहले कि हम आपसे पूछें या रीचेक करें या टेस्ट करें, आप अपने आप को जब तक सेल्फ स्टडी पर नहीं लेकर जाओगे ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे नहीं जाओगे, यकीन करो आपको हमेशा शायद टेस्ट से 1 घंटा पहले तक ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन जब बच्चे को ये पता हो ना, ये तो हर एक अच्छे स्टूडेंट की वजह से पहचान की होती है मुझे कुछ नहीं आता। सही हो, डाउन टू अर्थ हो गया है, आपसे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपकी टॉपिक पर कमांड हो। देखिए मैं यहाँ खड़ी हो जाऊंगा
तो मैं यहाँ खड़ों सालों से इसीलिए पढ़ा पा रही, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक की क्रॉस क्वेश्चनिंग किस हद तक जा सकती है, कोई बच्चा मुझसे सवाल कौन से लेवल तक कर सकता है। मजेदार बात तब लगती है जब बच्चा अपने लेवल से हाई क्वेश्चन करता है ना, तो पता लगता है कि इसने ये टॉपिक पहले से कितना प्रिपेयर किया हुआ है। सही है। और एमडी कैट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की ट्रिक ही यही होती है, हमें पता होता है सारे बच्चे बैठे हैं और उन सारों का दिमाग माशाल्लाह बहुत तेज है, और उनको हमें यहाँ पर ऐसे लेके चलना है कि उन्हें लगे कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या हमारी टेक्निक्स क्या थी, उसे एक बार रिकॉल कर। तो टॉपिक हमारी तरफ से कम रह गए हैं, आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। मैं हर क्लास में आपको बार बार नहीं बोलती जाऊँ, क्यों बोलती जाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत मटीरियल है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट। तो जो भी है, जितना भी है, ढूंढ ढूंढ के कोई पुरानी पुरानी बेशक सॉल्व वाली कोई गंदी मैली बुक जाओ बुक बाजार और बोलो हमें एमसीक्यूज की बुक दे। सही है। तो आपको डॉलर्स की और पता नहीं फलाने पब्लिशर की बुक्स देंगे और आप उसे बैठ कर सॉल्व करें। ये मैं सोचो पुरानी है, ये सोचो मुझे आता है ये नहीं आता, मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, या मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। सही है। और कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। कल संडे है लेकिन इस बार मेरी क्लास नहीं है आपके साथ, चलिए नेक्स्ट संडे तक आएगी, इसीलिए मैं वर्कशीट पहले भिजवाऊंगी, आप सॉल्व करें। और मेरी कोशिश होगी कि अभी तक जो पढ़ा है ना केसी का, उसकी भी वर्कशीट भिजवाऊं ताकि आपकी और प्रैक्टिस। सही है। थैंक यू। चलिए